हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। तो अब तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, फिर भी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसको कैसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो यही कि आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि इंग्लिश को जो सबसेक्शंस होते हैं उनकी तैयारी, अगर जो भी आपका वीक सेक्शन है उसकी तैयारी के लिए आप किन किन सोर्सेज की मदद ले सकते हैं। और अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है और अगर आपको किसी टीचर की हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं जहां से आप फ्री में वो आपका जो वीक सेक्शन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो में मैंने एक सेक्शन डाला है कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश को लेके क्या व्यूज़ होते हैं और क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इसी वीडियो में मैंने वो चीज़ें भी डिस्कस की हैं कि ऐसी वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट या जो स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा वीक महसूस करते हैं वो क्या एक्स्ट्रा करें ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेके और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके रियल लाइफ में भी और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो आइए बिना किसी देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ये है इंग्लिश के 3 मेन सेक्शन, जिसमें जो सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसके बाद ग्रामर और वोकैबलरी। ये जो टेबल में मैंने अरेंज किए हैं ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से ही किए हैं। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन की बात की जाए और सीजीएल के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो टीयर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना पूछ के वो लोग सीधा क्लोज टेस्ट पूछते हैं, जो कि और भी आसान होता है। तो यहाँ क्लोज टेस्ट में आपको 5 नंबर्स लाने बहुत आसान है। यहाँ से जो क्लोज टेस्ट पूछा जाता है उसके बेस पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस भी 2 क्वेश्चंस आते हैं जम्बल्ड सेंटेंसेस के। लास्ट 2-3 साल से तो यही पैटर्न रहा है। तो जो ये आरसी वाला सेक्शन है ये इसमें से टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या सोर्सेज है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। फिलहाल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको कितने नंबर दिला सकता है। जो सेकंड सेक्शन है वो है ग्रामर का। ग्रामर में वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जिसमें कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सेंटेंसेस को, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा एरर करेक्शन और डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एरर करेक्शन डिटेक्शन में से आते हैं और यही पोर्शन इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें आपने जितनी भी ग्रामर पढ़ी है टेंसेस से लेके वर्ब, नाउन, सबका टेस्ट वो इसके थ्रू ले लेते हैं, एरर करेक्शन के थ्रू, जिसमें आपको पता नहीं होता कि सेंटेंस का कौन सा पोर्शन गलत है। आपको खुद ही फिगर आउट करना होता है कि क्या गलत है और कैसे, और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको चुनना होता है। तो टीयर 1 में एक क्वेश्चन आता है वॉइस में से, एक नरेशन में से, और 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब 2020 में जो है वो 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन एरर करेक्शन से, 2 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से, और 2021 में इसमें से और भी ज्यादा 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे एरर करेक्शन डिटेक्शन वाले सब सेक्शन में से। तो इस तरह से ग्रामर का पूरा सेक्शन आपका 6 से 8 नंबर का बैठता है। तो यहाँ तक हमारे 13 से 15 नंबर हो गए। जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो वोकैबुलरी पार्ट से पूछा जाता है, जिसमें 1 या 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे सिनोनिम और एंटोनिम के पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और 1 क्वेश्चन आपका होता है स्पेलिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको फिगर आउट करना होता है 4 ऑप्शंस में से कि सही स्पेलिंग कौन सी है और कौन, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है।
तो ये पोर्शन आपका सबसे ज्यादा वेटेज का है, 10 से लेके 12 मार्क्स आपको वोकैब पार्ट से ही मिलेंगे। और इसी को स्कोर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका। आप इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है कि हो सकता है कि जो पोर्शन आपने पढ़ा हो उसमें से क्वेश्चन ना आए और किसी और पार्ट में से पूछा जाए। तो इसमें आप करने को ये जीके जैसी सिचुएशन हो जाती है थोड़ी कि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो बट एग्जाम में कोई एक स्पेलिंग आएगी या कोई 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़ा सा मतलब लक का ज्यादा इसमें रोल है। बट एसएससी में क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, आपको इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस एसएससी में ज्यादा होते हैं। तो आप सबसे पहले वोकैब वाले पार्ट में वो वोकैब करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है। उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके वोकैब पोर्शंस को आपको अच्छे से करना है। तो आपने देख लिया कि आपको 7 नंबर मिलेंगे आरसी से, 6 से 8 नंबर ग्रामर से और 10 से 12 नंबर वोकैब से। जिसमें वोकैब की आपकी तैयारी अच्छी हो तो इन 10-12 नंबर में से आप 8 नंबर आसानी से ला सकते हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो वर्ड या वो ईडियम। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन सेक्शंस के लिए सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं। तो जो हमारा आरसी वाला पार्ट है ये इजी है, इसमें आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो भी आपके पास बुक हो, चाहे वो एमबी पब्लिकेशन की हो या फिर किरण की हो, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करने के बाद भी, तो एक यूट्यूब चैनल है तरुण ग्रोवर सर का, आपको उस चैनल पे उन्होंने क्लोज टेस्ट कैसे मतलब उनको कैसे टैकल करना है उन क्वेश्चंस को वो बताया है। और इसके अलावा आप अड्डा 247 चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, उन्हें देख सकते हैं। जो जम्बल्ड सेंटेंसेस है इसमें भी मेन ट्रिक यही होती है कि आपको फिगर आउट करना होता है कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है और क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा है। तो इसके अलावा प्रोनाउन अगर है किसी सेंटेंस में तो प्रोनाउन का नाउन किसी और सेंटेंस में छुपा होगा, तो आप उसके बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं। तो यही सारी जो छोटी छोटी ट्रिक हैं, ये एक चैनल है बैंकर्स वे, उसमें विशाल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या एसपी बख्शी, इन दोनों ही स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं एसएससी सीजीएल के लिए, आप उनमें से कोई से भी बुक रेफर कर सकते हैं। जनरली जो एसपी बख्शी बुक है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ समझाया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है वो नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हैं। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 जो बुक है ये हाईली रिकमेंडेड बुक है एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों के पास यही बुक होगी। तो आप ग्रामर सेक्शन उसमें से ही करिए, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए। फिर भी अगर आपको बुक से समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एसएससी अड्डा 247 का जो चैनल है उस पे वॉइस नरेशन, एरर डिटेक्शन सबके डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस भी नहीं है, आपको एक आध घंटे में आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअल सेक्शन जो टॉपिक है वॉइस नरेशन वगैरह। इसके अलावा इवन कोचिंग, ये यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा है, इनमें जो सर है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने खुद भी जब मुझे टियर 3 के लिए इंग्लिश में एस्से वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ी थी तब मैंने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। तो आप ये 2 चैनल आप रेफर कर सकते हैं ग्रामर सेक्शन के लिए। अब अगर बात करें तो वोकैब की, तो आपके पास जो भी बुक हो, एसपी बख्शी हो या नीतू सिंह हो, और इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर बुक आपके पास जो भी हो, एमबी पब्लिकेशन की बुक हो चाहे प्रीवियस ईयर वाली, या किरण की बुक हो, आप उस बुक की जो भी वोकैब है आप उसको अच्छे से पढ़िए। रोज का अपना टारगेट बनाइए कि आपको रोज के जो भी आपका वीक टॉपिक है उसके 2 पेज आप रोज पढ़ेंगे और इस तरह से जितने भी दिन में 7-8 दिन में वो चैप्टर पूरा कर देंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज भी मत रखिए, इसमें आपका फोकस होना चाहिए मल्टीपल रिवीजन पे,
तो जब आपकी एक बुक पूरी हो जाए ना, उसके बाद उसकी 2 रिवीजन हो जाए कम से कम। वैसे तो तीसरी भी करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ही कोई दूसरी बुक पकड़े। ऐसा ना करें कि पहले आपने एसपी बख्शी की 1 रीडिंग लगा ली, फिर उसके बाद आप किरण या एमबी पब्लिकेशन की बुक पे जंप कर गए, फिर उसकी भी 1 रीडिंग लगा ली। इससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जिस भी चीज को पढ़े, इंग्लिश का ये रूल बना लीजिए, जो भी चीज पढ़ेंगे उसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, और 3 रिवीजन कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वोकैबलरी अल्टीमेटली आपको खुद को ही समझनी है, खुद को ही याद करनी है। इसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। ये मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि मल्टीपल रिवीजन इज द की। अगर आपने सिर्फ एक रीडिंग लगाई है ना इंग्लिश के किसी पोर्शन की, तो वो ना पढ़ने के ही बराबर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप उस पोर्शन को 1 हफ्ते तक ही याद कर पाएंगे। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी 50% चांसेस है कि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में रिकॉल करके उसका कुछ फायदा उठा सकते हैं। जब आप 3 रीडिंग लगा लेंगे ना, तभी आप एग्जाम में उस पढ़ी हुई चीज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो 3 रिवीजन तो हर चैप्टर की आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा पढ़ना कैसे है, आपको हमेशा पेंसिल लेके बैठना है और बुक पे मार्क करते रहना है। जो जैसे आपने अगर फर्स्ट पेज पे 30 ईडियम्स हैं, तो जो ईडियम आपको बहुत ही टफ लग रही है उसको आप अंडरलाइन कीजिए या बॉक्स बना दीजिए उसके चारों तरफ, और उसको, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो आप उस पर स्पेशल अटेंशन दे पाए कि यार ये वाली तो टफ वाली थी, इसको मुझे अच्छे से रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ फोन लेके बैठे, गूगल सर्च करते रहें। जो वर्ड या ईडियम आपको बहुत मुश्किल लग रही है उसका नेट पे उसके बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करें, क्या मीनिंग होती है, उसके सिनोनिम और क्या हो सकते हैं। जो सिनोनिम आपको ज्यादा आसान है याद करने के लिए उसको बुक पे ही नोट कर लें, और उसका सेंटेंस जो भी यूज करके दिखाया होता है, एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया होता है उस वर्ड का या ईडियम का, वो बुक में ही नोट कर ले। मैं तो बुक में ही नोट करती थी, कुछ लोग अलग से नोटबुक भी मेंटेन करते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप चाहे तो इसे बुक में नोट करें या एक अलग से नोटबुक बना के उसमें अब जो सब्जेक्ट जो वर्ड या ईडियम आपको टफ लग रहा है उसे नोट करके उसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिख लें। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद ये जो रिसोर्सेज अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। मतलब इससे पहले मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को बोले, उतना भी आप कर लेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रट नहीं सकते, आपको कुछ सब्सटैंशियल चाहिए, आपको जेन्युइनली अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़ाएं। अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप इनकॉर्पोरेट करें कुछ चेंजेस, ताकि आप इंग्लिश को और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा पाएं और वो आपके लिए एक आपकी मदर टंग जैसा आपको फील हो पाए। इंग्लिश में भी मदर टंग थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब इतना भी ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है उस चीज तक जाने के लिए। उसमें आपको ये सारे सोर्सेस के बाद उसमें आपको इंग्लिश में सोचना भी शुरू करना होगा। बट फिलहाल एज अ फर्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, वो आपको इस वक्त इस स्लाइड में मैंने बताया है। तो अभी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी सब सेक्शन वाइज कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपको जेन्युइनली अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी होंगी। और एसएससी एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है, अगर आपने नोट किया हो तो वो बहुत फॉर्मल इंग्लिश होती है। आप खुद ही सोचिए, आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद आप क्या बनेंगे। आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे आपको ऑफिशियल सर्कुलर्स वगैरह पढ़ने होंगे, और हो सकता है कि आपको लिखने भी पड़े। डिपार्टमेंट का कोई प्रेस रिलीज होगा, आपको बोल दिया जाए कि आप उसका कंटेंट तैयार कीजिए। एसएससी का नोटिफिकेशन निकला है, हो सकता है आपको वो जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप बनाइए उसको। तो ये सारी जो फॉर्मल इंग्लिश है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स रहेगा। आप शुरुआत कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से, और अगर
वहाँ वो आप पढ़ पा रहे हैं तो आप और एक लेवल अप करके द हिंदू के एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं। उसकी इंग्लिश थोड़ी टफ है। इससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी इनहैंस होगी। शुरुआत में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि न्यूज़पेपर से आप वर्ड नोट करके एक अलग नोटबुक में लिखें, ये एक अलग ही टास्क हो जाएगा। आप इसको है ना बहुत कैजुअली कीजिए, मतलब प्रेशर लेके मत करिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रेशर लेंगे उतना ये आपको और टफ लगने लगेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं, आप इन जनरल आपको बस नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसा सोच के ठंडे दिमाग से पढ़िए। रोज एक दो न्यूज आर्टिकल आप जरूर पढ़िए न्यूज़पेपर से। आप खुद ही नोट करेंगे कि ओवर द मंथ आपकी रीडिंग स्पीड तेज हो गई होगी। वोकैबुलरी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। आपने डेफिनेटली इसके बारे में पहले भी सुना होगा, और ये मतलब ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बाइबल की तरह काम करती है। वोकैब की बाइबल है ये बुक। तो इसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस ने की लिखी ये किताब है, और इस बुक को मैं मतलब बहुत पहले से जानती हूँ। जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी, हर बच्चा जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके रूम में ये बुक जरूर दिख जाती थी। तो इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको चीजें इस तरह से याद करवा देगी कि आपको वो चीजें सालों साल नहीं भूलेगी। मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी हुई है, आज से करीबन 7-8 साल पहले पढ़ी थी मैंने ये बुक। मैंने कंप्लीट नहीं की थी, बट जितने चैप्टर्स मैंने इसके पढ़े थे वो चैप्टर्स मुझे आज भी याद है, वो रूट वर्ड्स मुझे आज भी याद है। इस बुक में जो तरीका इस बुक में ही बताया है कि इसको कैसे पढ़ना है, अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे, मतलब एक पेंसिल लेके बैठिए और जैसा जैसा इस बुक में बोला गया है वो चीजें करते रहिए, मतलब आइडिया को समझने की कोशिश करिए और उसमें जो एक्सरसाइजेस है वो करिए। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आप एक मतलब बिना ज्यादा एफर्ट लगाए आप खुद ही देखेंगे कि रूट वर्ड्स के थ्रू आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स याद हो चुके होंगे। इस बुक के लिए आप रोज का आधा घंटा भी देंगे तो 1-1.5 महीने में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप रोज के 15-20 मिनट या आधा घंटा देके इसका सिर्फ एक सेशन कर रहे हैं एक दिन में। इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें कुछ 47 या 48 सेशंस हैं। तो ये बुक आपका 1 से 1.5 महीना लगेगी, अगर आप बहुत आराम आराम से कर रहे हैं तो भी ये बुक आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी। ग्रामर के लिए देखिए, ग्रामर हम बुक से पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, तो उसका एक्चुअली एप्लीकेशन अगर हम रियल लाइफ में नहीं कर रहे या नहीं देख रहे तो वो हम बहुत ही बुकिश वे में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप रियल लाइफ में उस चीज को लाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सुनना भी शुरू करिए। तो इसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज चैनल मैं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज सुनिए रोज कुछ 5-10 मिनट की न्यूज आप इंग्लिश में सुनिए। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज चैनल जैसे व्योन को फॉलो कर सकते हैं। जिस किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जिस पे भी आप हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, आप इनका चैनल फॉलो कर लीजिए। ये बहुत छोटे छोटे क्लिपिंग बनाते हैं हर एक टॉपिक पे और डेली पोस्ट करते हैं ये। तो आप अगर आप अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं और उसके बीच में आपको 2-5 मिनट की न्यूज सुनने को मिल जाती है इंग्लिश में, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी एक पहले आपकी लिसनिंग हैबिट डेवलप होगी और उसको सुनते सुनते आपको भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नेचुरल वे में, जैसे आपने अपनी मदर टंग सीखी होती है ना बचपन में कि आपसे आसपास के लोग उस लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता और आपको करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सुन सुन के ही याद हो जाता है कि सेंटेंस इस तरह से बोला जाता है हिंदी में या जो भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज रही हो। तो इसी तरह से इंग्लिश को भी सीखने का यही तरीका है कि आप थोड़ा सुनिए, पहले सुनिए फिर बोलने की भी कोशिश कीजिए। तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल और मीडिया चैनल्स आप फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश शोज भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं सबटाइटल ऑन करके। इससे आप किसी नेटिव स्पीकर को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की हैं, इनके सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मैं बता ही चुकी हूँ। न्यूज़ चैनल के लिए जैसे व्योन, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू,
सोशल मीडिया अकाउंट आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अकाउंट फॉलो करिए, जैसे MEA, MHA। जैसे कि ये मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करूं तो मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो किया हुआ है। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन एक पैराग्राफ, एक शॉर्ट प्रेस रिलीज करते हैं। आप उसको पढ़ेंगे ना तो पाएंगे कि उसमें भी कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश के होते हैं, और उससे मिलते जुलते वर्ड ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो जैसे मैंने अभी आज ही जो पोस्ट पढ़ी थी उसमें था एक वर्ड एमिनेट। आपको अगर सिर्फ ये वर्ड दे दिया जाए तो कुछ लोगों के लिए इजी होगा, कुछ के लिए टफ। मुझे इस वर्ड का मतलब पता था, लेकिन मैंने सोचा कि जिन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती उनके लिए ये वर्ड टफ भी हो सकता है। तो इसी तरह की इंग्लिश भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर मैं वो पूरा सेंटेंस दूंगी तो आधे लोग गेस कर लेंगे कि एमिनेट का मतलब क्या होता है, बट अगर ये वर्ड स्टैंड अलोन दे दिया जाए और उससे मिलते जुलते, उसके एक्चुअल मीनिंग से मिलते जुलते वर्ड आपको दे दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर लेकिन आपने ये वर्ड रियल लाइफ में देखा होगा, किसी जगह पढ़ा होगा और आपने उस पर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा कि यार ये वर्ड ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो एग्जाम में आपको वो चीज क्लिक कर जाएगी कि मैंने तो इस वर्ड का यूज इस तरह से होते हुए पहले देखा हुआ है। तो इसके लिए आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के सोशल मीडिया अकाउंट आप फॉलो करिए। उनकी जो प्रेस रिलीजेज होती हैं इंग्लिश में, वो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कल आपको भी हो सकता है कि आप उस पोजीशन में हो, आपके पास वो जॉब हो कि वो प्रेस रिलीज आप ही बना रहे होंगे। तो इसके अलावा आपका मूवीज और शोज आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। बुक्स के लिए स्टार्टिंग में आप वो सब्जेक्ट चूज करिए जो आपको पसंद हो। इवन आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद हो आप उसकी इंग्लिश वाली NCERT डाउनलोड करके उसे पढ़िए। उसमें भी आपको कुछ ऐसे नए वर्ड्स मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि सेम चीज जो आपको पता है उसको अगर इंग्लिश में कहना होता तो आप कैसे कहते। आपका इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़ेगा उस चीज से। नॉवेल्स वगैरह भी आप अपनी पसंद से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है तो यहाँ पे मैंने कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। ये बुक्स मैंने खुद ने भी पढ़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये। इसे पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही हो सकता है आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। मतलब मेरी तो हुई है इन बुक्स को पढ़ के, हो सकता है आपकी वो भी मदद मिल जाए। बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। और अगर मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स की बात करूं तो एक वेबसाइट है medium.com। वहां पे भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करते हैं और अपने इंटरेस्ट एरियाज चुन लेते हैं तो आपको जो भी आपकी हॉबी हो, या साइंस एंड टेक, या फिर किसी भी फील्ड का, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, जो भी आपको पसंद हो उस तरह के आर्टिकल्स ये आपको सजेस्ट करती है वेबसाइट। तो आप रोज दिन के 1-2 आर्टिकल वहां से भी पढ़ सकते हैं अपने पसंद के फील्ड में। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जो आप अपनी रेगुलर बुकिश पढ़ाई से अलग कर सकते हैं, ताकि आपका इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़े और आप और ज्यादा कंफर्टेबल हो सके इंग्लिश में। ओके, एट लास्ट जो फाइनल एडवाइस रहेगी मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि अगर आपका एग्जाम बहुत पास है, लाइक अगले 1-2 महीने में है, जैसे कि SSC CGL Tier 1 का एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी बेसिक बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ स्टिक करें, उनको बहुत अच्छे से करें। और अगर आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा दूर है तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई वो सारी नहीं तो एटलीस्ट 1-2 आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। उसका अगर आप एडिटोरियल पढ़ना आपको बहुत मुश्किल लगता है तो आप फ्रंट पेज न्यूज़, बस न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है ना आप उतना पढ़ लीजिए। यहाँ से ऐसे धीरे धीरे शुरुआत करके अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करिए रीडिंग की। और इसके अलावा आप वर्ड पावर मेड इजी, हाईली रिकमेंडेड बुक, आप ये पढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप SSC से अलग कैट या फिर बैंकिंग एग्जाम, उसकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी SSC से हायर लेवल की आती है। तो अगर आप SSC के अलावा किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग जैसे, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और न्यूज़ चैनल और मीडिया सोर्सेज जो मैंने आपको बताए, वियॉन न्यूज़ चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या होम मिनिस्ट्री, इनका आप फॉलो कर सकते हैं। और मीडियम जैसे आप वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब आप
करिए अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा 4-6 महीने दूर है, और अगर आप जेन्युइनली इंग्लिश में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मतलब बुकिश नॉलेज से अलग, तो ये सोर्सेज आप फॉलो करिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मैंने सोचा था कि मैं अपना एसएससी का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ तो मैं अच्छे से ये जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं और हायर पोस्ट की तैयारी करना चाहती हूँ ग्रुप ए सर्विसेज के लिए। तो अभी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है वीडियोस बनाना और एडिट करना, अपलोड करना। अभी जो है मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए भी कमिटमेंट कर चुकी हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी, क्योंकि मैंने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी अभी स्टार्ट की है, तो बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल उतना अच्छे से सेट नहीं हुआ है, और ऐसे में यूट्यूब के लिए टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक लेने वाली हूँ। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मेरा जो चैनल का अकाउंट है वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली वहाँ रिप्लाई करने की। एंड आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ रही हूँ, एंड आई रियली विश कि हम सभी जिस जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं हमें हमारा वो टारगेट ज़रूर मिले और वो जॉब हमें ज़रूर मिले। ऑल द बेस्ट।